तो वेलकम टू ऑल मेंबर्स जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ में एक पेन कॉपी लेके जरूर रखिएगा और कोशिश करिए कि जितना भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे पाऊँगा उसको सुनिए, समझिए और जब समझ में चीज़ें आ जाएँ तब आगे डिसीजन लेके आगे बढ़िए। राइट। तो वेलकम टू प्लान वे। सो प्लानट वे क्या है? सबसे पहले आज हम प्लान के ऊपर नहीं जा रहे हैं, सीधे हम बात कर रहे हैं कि प्लानट वे आखिर डिज़ाइन क्यों किया गया, हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। इतनी सारी जो चर्चाएं होती हैं हमेशा, प्लान सेकेंडरी है। अल्टीमेटली हमारा मेन पर्पस क्या है, गोल क्या है। राइट। तो पैसा इकट्ठा करने का गोल है, भागने का गोल है, या लोगों को बेवकूफ बनाने का गोल है, ऐसा भी कुछ होता है ना। ये आज हमारे साथ क्वेश्चन आया था। तो आप अगर आपका टारगेट पूरा हो गया तो आप रुकेंगे कि जाएंगे? तो मैंने कहा अभी आप बताइए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्लान इज नॉट एमएलएम, नॉट अ इन्वेस्टमेंट सिस्टम, नॉट अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इवन ये कोई कंपनी नहीं है, कोई इसका मालिक नहीं है, कोई ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो है क्या? तो आप और हम लोग समाज में रहते हैं, समस्याएं डेली देखते हैं, लेकिन सोल्यूशन कितने लोग करते हैं पर उसको वो आज तक समझ नहीं आया। राइट। तो हम उसमें से हैं जो हमेशा सोल्यूशन की खोज करते हैं। बेसिकली मैं साइंटिस्ट भी हूँ, आपको मालूम ही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल की एक रेशियो निकाला मार्केट का कि मार्केट में चल क्या रहा है। आजकल देखा जाए तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां और इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनियां, इन दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बदले में कुछ रिटर्न आप जो है सोचते हैं कुछ रिटर्न आ जाए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लोगों को क्या बोला जाता है, भाई साहब यू आर नॉट कैपेबल टू क्रिएट एन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, बट अगर आप मुझसे टाइप करेंगे तो हम लोग पार्टनरशिप में काम करके मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, आप मेरे साथ एज अ बिजनेस पार्टनर बनिए और प्रोडक्ट को बेचिए, जो पैसा आएगा उसके हम रेवेन्यू शेयर करेंगे। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों की कहानी है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी देखा। किस कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, XYZ कोई भी कंपनी होती है, तो आपको क्या ऑफर करती है कि भैया प्रोडक्ट मेरा, मार्केटिंग आपकी, जो भी प्रॉफिट आएगा वो मिलजुल के खाएंगे। राइट। आप मेरे पार्टनरशिप बन के काम कीजिए, मेरे साथ आप ऑनर बन के काम कीजिए। तरह तरह की बातें बोली जाती है। पर रियल ऑनर क्या होता है आपको आज तक नहीं समझ में आया होगा। रियल ऑनर होता है जो ऑन पेपर ऑनर माना जाए। ठीक है, पेपर में अगर ऑनर है, शेयर होल्डर है तो ऑनर होता है, बोलने से ऑनर नहीं होता है। तो एक इंडस्ट्री हम लोग खड़ी करने जा रहे हैं एक नई सोच के साथ में, एक ऐसी व्यवस्था जहां पर एक आम आदमी भी व्यापार करके आगे बढ़ सके, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटा छोटा व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, चाहे बड़े से बड़ा व्यक्ति हो। गरीब अमीर जैसा कोई शब्द नहीं इस सिस्टम के अंदर। किसी जाति या धर्म का भेदभाव नहीं है, किसी भी देश या सिस्टम का कोई भेदभाव नहीं है। एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम जहां पर हम लोग एकत्रित होकर के एक इकोसिस्टम खुद का बना करके, एक फाइनेंशियली सिस्टम बना करके बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है ना। तो अभी मैं प्लान की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं एक थीम आपको दे रहा हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं, क्या करना है। तो इस चीज का जो सोल्यूशन निकाला वो निकाला हमने BC से। BC मतलब कम्युनिटी, समुदाय, समूह, है ना। बहुत सारे नाम इसको बोले जाते हैं। हम देखा जाए तो समूह जहाँ 10-20 लोगों का होता है, 10-20 लोग मिल करके पैसा इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे को एक सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। तो ये होता क्या है, ये सिस्टम एक्चुअली बहुत बढ़िया है। ना तो ये कोई कंपनी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना ही कोई यहाँ प्रोडक्ट बेचा जाता है, ना ही कोई लायबिलिटी है। इस चीज ना तो ये कोई कंपनी, मतलब इसका 100% कंट्रोल उनके पास जो इसको चला रहे होते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन जो हमें मिला। और इस सॉल्यूशन से एक बहुत बड़ा जो है रिवोल्यूशन खड़ा किया सकता है, एक सदी की सदी चेंज की जा सकती है। वो कैसे? मान लीजिए कि आज ये जो 20 लोग हैं जिस कमेटी में जुड़ते हैं, अगर हर व्यक्ति 10-10 हजार रुपए देता है, मल्टीप्लाइड बाय 20 पीपल, कितना होगा? ये होगा आपका 2 लाख रुपया। ठीक है। अब ये 2 लाख रुपए जो इकट्ठा हुआ है, ये 2 लाख रुपए हम इन्हीं 20 में से किसी एक को दे देते थे। यही था वो सिस्टम जिसको किटी भी बोलते हैं, समूह बोलते हैं, BC बोलते हैं। और अगले महीने फिर सारे लोग वही सेम काम करेंगे और 2 लाख रुपए जो आएगा वो उन्हीं 20 में से किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। और यह प्रक्रिया बार बार दोहराती रहती है। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां हमें इसका सॉल्यूशन दिखा जो हमारे साथ होता आ रहा है। राइट। तो क्या है सॉल्यूशन, कि कैसा रहेगा ये जो 2 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है, ये उन 20 में से एक को ना दे करके इस 2 लाख रुपए में से हम कोई व्यापार स्टार्ट करें, बिजनेस स्टार्ट करें। कैसा रहेगा ये? मतलब कहने का, आज आपके 20 लोग हैं तो 20 लोग मिल करके अपना अपना सजेशन दें कि ये 2 लाख में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, 2 लाख में दूसरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मल्टीपल सॉल्यूशन सब लोग अपने अपने देंगे। 20 लोग, जो सबसे बेस्ट होगा उन बेस्ट में से एक मॉडल को अपना करके और बिजनेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। भाई साहब, साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में 12 बिजनेस हम खड़े कर रहे हैं।
ये कम है क्या? आज अगर 2 लाख रुपए से कोई अगर आप एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका 100% गेन और 100% रिस्क, मतलब सफल और असफल होना निश्चित नहीं है कि सफल होंगे कि आप वहां पर असफल होंगे, बट इस मॉडल पे आप 100% सफल होंगे क्योंकि इस सिस्टम को सपोर्ट करने वाले 20 लोग हैं, ना कि 1 लोग हैं। और रिस्क मान लो आया, अगर आप असफल भी हुए तो आपका गया कितना? मात्र 10,000। ठीक है, तो यहाँ रिस्क कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, और जो भी रेवेन्यू आएगा इस बिजनेस से, इस रेवेन्यू को हम इन 20 लोगों में इक्वली बांटेंगे। रेवेन्यू मतलब उस बिजनेस का खर्चा सब निकालने के बाद, सैलरी और जो भी खर्चे लग रहे हैं, सारे खर्चे निकालने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको इन 20 लोगों में इक्वली बांट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए में एक बेकरी खड़ी हो सकती है, ठीक है, 2 लाख रुपए में छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा मॉडल था जिसको हम लोगों ने बनाने की एक छोटा सा एक स्टार्टअप किया। और अब क्या करने वाले हैं, कैसा रहेगा कि ये आपके जो 20 लोग हैं, 20 की जगह 2 लाख हो जाए, या 20 की जगह आपकी 20 लाख लोग हो जाए, तो कितना बड़ा खेल किया जा सकता है, समझिए आप। मतलब कि जहां आप 20-20 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये दे रहे थे, अब 100-100 रुपये उससे काम हो जाएगा। मतलब छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि अगर केवल सबने 100-100 रुपये भी इकट्ठा किया और 10 लाख लोग हो जाए कुल मिला के, ये 10 लाख मैंने लिए लोग, ठीक है, पीपल, और ये के लिए हमने रुपया 100 इंटू 10 लाख लोगों से देखा जाए तो कितना आएगा? 10 करोड़ रुपया इकट्ठा होगा, और 10 करोड़ से कितना बड़ा व्यापार नहीं स्टार्ट किया सकता, समझिए। ठीक है, तो इसमें हमने 2 प्रकार के मॉडल बनाए, और 2 प्रकार के मॉडल क्या बनाए? एक रहेगा लोअर इन इन्वेस्टमेंट बट हायर इन पीपल, ये पहला मॉडल। दूसरा है आपका लोअर इन पीपल बट हायर इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कहने का, इस वाले मॉडल में नंबर ऑफ पीपल कम रहेंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका हाई रहेगा, ठीक है। इस वाले मॉडल में आपका लोअर इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर मतलब कहने का कि 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर हायर इन पीपल 10 लाख लोगों से किया जाए, लोग क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो गया, है ना। तो कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ? 10 CR। बट दूसरा मॉडल, ये जो पहला वाला मॉडल है, ये उनके लिए जहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हमें बनाना हो, ठीक है, जिससे ये 10 करोड़ से कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें बनाना हो जिसकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जो देश के हर कोने में बिके। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, मेडिसिन हो गया, वाटर बॉटल हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दैनिक दिनचर्या में बिकती हैं, सोप हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमेशा पानी का एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। अभी आपका ये वाटर प्लांट लगाने हो तो 4 इंडिया के कोने ढूंढ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और चारों कोनों में वाटर प्लांट अगर लगा दिया जाए तो एक वाटर प्लांट लगाने में खर्चा आता है 2 से ढाई करोड़ रुपए का। तो 10 करोड़ रुपए में आराम से कम 4 मिनरल वाटर खड़े हो सकते हैं, जिसका मालिक 100 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट करके, और जो है एक जो 4 मिनरल वाटर हैं इनकी इंडस्ट्री जो आप खुलेंगी, रेवेन्यू जो इनका बटेगा, इनमें आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे इस प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचना है। लेकिन जो दूसरा मॉडल है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसका स्थान निश्चित हो। एग्जाम्पल, आप कॉलेज खोलने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, कोई भी ऐसा सिस्टम। तो ये जिसमें आपको हॉस्पिटल खोलना है, तो हॉस्पिटल में आपको कितना चाहिए? मान लीजिए 50 CR, ठीक है। अब 50 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? हायर इन इन्वेस्टमेंट एंड लोअर इन पीपल वाला सिस्टम है। तो मान लीजिए कि 25,000 लोगों से, वहाँ कितने थे लोग? 10 लाख। यहाँ कितने हो गए लोग आपके? पीपल हो गए कितने? 25,000। और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका पर पर्सन? हायर है यहाँ पर, हायर इन्वेस्टमेंट। तो 20,000 अगर एक व्यक्ति दे और 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका? ये होगा 50 CR। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसका एक स्थान निश्चित है। हॉस्पिटल का ऐसा तो नहीं घूम घूम के कहीं बिकेगा, हॉस्पिटल तो एक जगह खुलेगा, राइट। ये 2 प्रकार के मॉडल हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताइए कि 100 रुपए में आज तक आपने कौन सी कंपनी के मालिक बन गए हैं, या 20,000 रुपए दे के किस हॉस्पिटल के मालिक बन गए हैं? बस यही छोटी सोच है। आपके पास जिस भी तरीके का बिजनेस है, व्यापार है, आप जो भी काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो पैसे की वजह से पीछे हो रहे हैं आप, तो आपके पास बिजनेस है, पैसा हम सब इकट्ठा करके आपको देंगे, बशर्ते आपको रेवेन्यू हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। हमारे साथ मतलब जितने भी लोग आपको यहाँ फंडिंग देंगे। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है आपकी नीयत, ठीक है। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं मार्केट में, आप और हम। तो हम लोग मिल करके बड़ा व्यापार कर सकते हैं। एक नई हिस्ट्री हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं, जहां हम लोग सामाजिक तौर पर इकट्ठा होकर व्यापारिक गतिविधि करने की बात कर रहे हैं, राइट। ये है हमारी मेन आइडियोलॉजी, राइट। अब इसको हमने कैसे किया आगे, इसको क्या करना पड़ा, तो आप समझिए। आज मैं बात कर रहा हूँ 10 लाख लोगों की, 20 लाख लोगों की।
आज यही चले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अभी ये 25,000 लोगों से आपको कितना इकट्ठा करना है, 20,000 रुपए। आपके अकेले की बस की बात है क्या? भाई साल में 365 दिन होते हैं, आपको 25,000 लोगों से मिलना है। एक आदमी को अगर आप ऑफर भी करेंगे तो मान लो कि 1 लाख रुपए भी पर पर्सन आप लेते हैं तो भी आपको कितने लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं इतने सारे लोगों तक एक व्यक्ति के अकेले पहुंचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 365 दिन में एक दिन में अगर पर डे अगर 2 लोगों से भी मिलेंगे तो भी आप 25,000 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम सबको मिल करके पहले यूनाइट होना पड़ेगा आपस में, और एक दूसरे से मिल के जो है पहले यूनाइट होना पड़ेगा, देन इस सिस्टम पे ऊपर काम करना पड़ेगा। आज मैं आपसे बोलूं भाई साहब 10 लाख लोग हमें एक प्लेटफॉर्म के अंदर खड़े करना है, कैसे पॉसिबल है? बिना पैसे के पॉसिबल है क्या? मैं आपसे बोलूं सोच अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये 10 लाख पीपल आएंगे कहाँ से? कौन लेके आएगा इनको? तो बिना पैसे के कोई भी व्यापार नहीं होता है, बिना पैसे कोई आपकी सुनेगा नहीं। अगर आप किसी को सुनाने जाएंगे तो आपको तो पैसा लगेगा, आपको पेट्रोल खर्चा करना पड़ेगा, जाने आने में खर्चा लगेगा। आप अपना काम धंधा छोड़ के आप किसी के पास जाएंगे, बताने जाएंगे, और आपको कुछ ना मिले तो कैसा रहेगा? बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस कम्युनिटी को बड़ा करने में जितना हमारा सपोर्ट करेंगे उतना बड़ा पैसा मिलेगा, राइट? तो आपने बोला ठीक है मिस्टर जी, आप बताओ करना क्या है? तो मैंने बोला भैया मैं कैसे मान लूँ कि आप मेरे साथ में हैं, है ना? भाई चीज़ें आपको समझ में आ गई, बढ़िया चीज़ है, किया जा सकता है, लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि आप कम्युनिटी बढ़ाने में, हमारी कम्युनिटी को बढ़ाने में, समूह को बढ़ाने में भी मदद करेंगे? तो आपको कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी, वो है दक्षिणा 4,000 रुपये की, मतलब डोनेशन देना पड़ेगा। तो सेम उसी बीसी मॉडल पे आते हैं, बीसी मॉडल के ऊपर हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो आप अगर इस कम्युनिटी को बढ़ाने को लेकर के पॉजिटिव है, हमारे साथ आना चाहते हैं, तो ऐसे हमने यहाँ पर बीसी के ऊपर 9 कम्युनिटी को बनाया हुआ है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्रकार की कमेटी बनाई है, और 9 कमेटी को यहाँ नाम दिया है 9 प्लानट का, 9 ग्रहों का, ठीक है? तो पहली कमेटी को इन्वॉल्व होने के लिए आपको देना है 4,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन, एक कमिटमेंट कि ठीक है भैया मैं आपके साथ आ रहा हूँ और मैं कम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करूंगा। तो अल्टीमेटली इससे क्या हो गया, अगर मैं आप तक पहुंचा हूं और आपने अगर 4,000 का कंट्रीब्यूशन दिया है, तो अल्टीमेटली 4,000 का कंट्रीब्यूशन हम सब में बढ़ जाएगा जो इस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, और उनका खर्चा पानी भी चल जाएगा, राइट? तो जो आप ये 4,000 का कंट्रीब्यूशन देंगे, इसको बांटने का एक तरीका बनाया है, ताकि फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए 50,000 लोग आज सिस्टम को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं, 50,000 पीपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब ये 4,000 रुपये अगर आप 50,000 लोगों में बांटेंगे तो किसके हाथ में क्या आएगा? नथिंग। तो इसलिए इसको हमने बांटने का एक तरीका बनाया, एक प्रोटोकॉल बनाया, इसको बांटा कुछ इस तरीके से जाए कि किसी के हाथ में कुछ बढ़िया अमाउंट आए और किसी के हाथ में छोटा अमाउंट आए, कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ लोगों के पास अच्छा खासा अमाउंट आना चाहिए। तो इसको हमने प्रोटोकॉल डिजाइन किया कि जो आप 4,000 का कंट्रीब्यूशन अमाउंट देंगे एज अ, यहाँ पर कमिटमेंट अमाउंट देंगे एज अ डोनेशन, वो बटेगा 85%, जो जाएगा आपके 8 अपलाइन के पास, 5% जाएगा ग्लोबल में, मतलब आपको छोड़ के जितने लोग भी इस सिस्टम में कमिटमेंट के तौर पे 4,000 रुपये पहले दे चुके हैं, उनमें इक्वली बट जाएगा। वो चाहे 50,000 लोगों से जितने लोग हों, तो मान लो 50,000 लोग हैं तो 4,000 का 5% कितना होता है, 200 रुपया। तो ये 200 रुपये इन 50,000 लोगों में इक्वली बट जाएगा, ठीक है? और 10% चला जाएगा डेवलपर कम्युनिटी में। अभी डेवलपर कम्युनिटी क्या नई चीज़ आ गई, तो प्लानट वे कोई कंपनी नहीं है, तो इसका लेखा जोखा रखने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, किसने कितना दिया, क्या किया। तो बेसिकली प्लानट वे को 2 प्रकार के लोगों का समूह बनाया गया, एक तरफ रहेंगे डेवलपर और एक तरफ रहेंगे यहाँ पर वर्कर। जो भी पैसा आएगा उसका 10% हम लेंगे आपसे, जहाँ इनफाइनाइट लोग हो सकते हैं। फिलहाल मुझे मिला के आज यहाँ 14 लोग हैं, जिसमें 10 लोग इंडिया से हैं, 4 लोग आउट ऑफ इंडिया से हैं, और यहाँ पर भी अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, जहाँ आज 3,000 प्लस लोग हो चुके हैं सिस्टम के अंदर, राइट? तो ये जो सिस्टम बनाया भैया, आज किसी कंपनी के पास जाते, सॉफ्टवेयर बनवाते, लेखा जोखा रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता, सैलरी देनी पड़ती है अगर ऑफिस खोलते तो ये सब ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों का समूह बना दिया है। जो आप पैसा देंगे ये इमीडिएटली आपका 85, 5 और 10 के सिस्टम में बढ़ जाएगा। तो 4,000 रुपया नहीं देना है, 4,000 रुपये का आपको इथेरियम देना है, और इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है जो पीयर टू पीयर ट्रांसफर होती है। ये पैसा किसी कंपनी को नहीं देना है, प्लानट वे का आपका खुद का एक बटुआ होगा, इथेरियम वॉलेट होगा, जहां आपको 4,000 रुपये का इथेरियम आपको इनपुट करना है, ऐड करना है, और फिर प्रोटोकॉल बटन को दबाना है, तभी ये काम करेगा सिस्टम, नहीं तो नहीं करेगा। ये पैसा वहीं पड़ा रहेगा और जब चाहे इस पैसे को आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अब मान के चलते हैं आपने बटन दबा दिया है, तो ये आपके कंफर्मेशन बॉक्स लेगा, भैया ये जो आप पैसा दे रहे हो ये डूब जाएगा, साफ साफ बोल रहे हैं, डोनेशन है, नॉट रिफंडेबल है, कभी वापस नहीं आएगा ये।
तो अगर आप एग्री करेंगे तो ये कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो मान के आपने चलते बटन दबा दिया, ओके कर दिया, एग्री हो गए, ये पैसा आपका 85, 5 और 10, 100% पैसा आपका विद इन सेकेंड इस तरीके से बढ़ जाएगा। जहाँ 85% आपका जो जाएगा, 85% मतलब 4,000 रुपये का 50% जाएगा आपके पहले अपलाइन के पास, जिन्होंने इस सिस्टम के बारे में आपको बताया, इंट्रोड्यूस किया। उनके पास 2,000 रुपये आपके वॉलेट से, मतलब आपके बटुए से उनके बटुए में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। दूसरे प्लान, इनको भी किसी ने सिस्टम के बारे में बताया होगा, तो आपके बटुए से उनके बटुए में 10% चला जाएगा। बहुत थोड़ा सिंपल भाषा बता रहा हूँ, ज़्यादा सिंपल ना हो जाए कहीं। ठीक है। तीसरे जो आपके अपलाइन हैं इनके पास जाएगा 5%, चौथे जो अपलाइन हैं के पास जाएगा 4%, देन 2%, 2%, 2% और 10%। ये आपका अगर टोटल जोड़ेंगे इसको तो ये बनेगा आपका टोटल 85%। जो आपका 4,000 रुपये का 85% है, कहाँ जाना था? 8 अपलाइन के पास, जो कि बटन दबाते ही आपके वॉलेट से उनके वॉलेट में इमीडिएटली विद इन सेकेंड ये फंड आपका आपके वॉलेट से पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन उनके वॉलेट में चला जाएगा विद इन सेकेंड। मतलब मुश्किल से लगता है इसको 4 से 5 सेकेंड करने में, और ये जैसे रिफ्रेश होगा पेज, ये पैसा आपको माइनस हो चुका होगा। राइट। 5% कहाँ चला जाएगा आपका? ग्लोबल, जो मैंने बताया था। और 10% कहाँ चला जाएगा? डेवलपर कम्युनिटी में। इस प्रकार से आपका 100% फंड यहाँ क्या हो गया? शून्य, जीरो हो गया। बट अब क्या हो गया भैया, आपने तो सिस्टम में दे दिया 4,000 रुपये, बट अल्टीमेटली पैसा कहाँ आया? हम ही आपस में पूरा बट गया, सबके खर्चे निकल गए। तो क्या बात आ रही थी? फ्री में कोई काम नहीं करता है, लेकिन पैसा मिलेगा तो करेंगे। तो आपने किसी को इन्वाइट किया, उसने जो पैसा दिया वो हम आपस में बट गया, अल्टीमेटली आपके पास कुछ फंड आया। बस यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बना दिया गया है कि वो पैसा किसी एक को नहीं मिलेगा, उसको बांटा इस तरीके से जाएगा कि जितने भी एंटायर सिस्टम में लोग जुड़े हुए हैं, डेवलपर से लेके वर्कर तक, सबके पास कुछ ना कुछ पहुंचेगा। क्या पहुंचेगा? उसका एक तरीका बना दिया। अब क्या करना है आपको? जितने भी लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट कीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। अनलिमिटेड इनफाइनाइट लोगों को आप इनवाइट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 10 लोगों को सिस्टम के अंदर इनवाइट किया, तो इन 10 लोगों से आपके पास आएगा 4,000 रुपये का 50%। जैसे ही आपकी तरफ, जैसे आपने दिया था 4,000 रुपये डोनेशन, वैसे ये भी देंगे। तो आप अनलिमिटेड लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। अनलिमिटेड लोगों से आपको कितना मिलेगा? 50%। तो मान लीजिए आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया, तो कितना मिला आपको? 50%, 2,000 रुपये पर पर्सन आपके पास अमाउंट आया। ठीक है। जितने चाहे उतने आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। इसी तरीके से अगर 10 लोगों ने, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 लोगों का भी डुप्लीकेशन किया, तो सेकेंड डाउनलाइन में यहाँ पर कितने लोग हो जाएंगे? लगभग 30 लोग। ये 30 लोग जब आपकी तरह अपना पहला प्लान 4,000 रुपये का एक्टिवेशन करेंगे, तो इनसे आपके पास आएगा यहाँ पर 10% 4,000 रुपये का। यहाँ अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। राइट। 30 का मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ भी इनफाइनाइट है। इसी तरीके से थर्ड डाउनलाइन से आपके पास आएगा 5%, 4, 2, 2, 2 और 10। आप देख पा रहे होंगे 50, 10, 5, 4, 2, 2 और 10 पैसा ऊपर गया था, जस्ट उसी का अपोजिट नीचे से आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो नीचे से आपके पास फंड आ रहा है, ये 8 लेवल से आ रहा है। मतलब कि पहले लेवल में यहाँ पर कितने लोग हुए? L1 में 10 लोग, L2 में कितने हो गए? 30 लोग, L3 में कितने हो गए? पता नहीं। ठीक है, यहाँ कुछ भी लोग हो सकते हैं, यहाँ 50 भी हो सकते हैं या 100 भी हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। L3 में मान लीजिए यहाँ पर आपके कितने हो गए? 250 लोग हो गए। L4 में, सॉरी L4 है आपका, ये L5 हो गया। ठीक है, यहाँ मान लीजिए चलते हैं 1000 लोग हो गए। कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड लोग आपके डाउनलाइन में हो सकते हैं। बस इनको यहाँ L1 मतलब डाउनलाइन 1, L2 मतलब डाउनलाइन 2, L3 मतलब डाउनलाइन 3, L4 मतलब डाउनलाइन 4, देन 5, यहाँ L8 तक का सिस्टम डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपका L6, L7 और लास्ट का हो गया L8, डाउनलाइन 8। राइट। तो 8 डाउनलाइन से आपके पास फंड आएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। जितना चाहे यहाँ लोगों को इन्वाइट कीजिए, करते जाइए और पैसा यहाँ पर लेते जाइए। अब बड़ी बात आई, जिस भी व्यक्ति से आपके पास फंड आ रहा है वो तो एक ही बार आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने नीचे मुझे इन्वाइट किया और मैंने जब यहाँ 4,000 रुपये दिया, 4,000 का अमाउंट दिया, तो 4,000 रुपये से आपको कितना मिला? यहाँ पर 2,000 रुपये मिला। ठीक है, बट एक ही बार तो मिला है भाई। आपने अगर 10 लोग इन्वाइट किया तो 20,000 रुपये मिला। बट सिस्टम क्या कहता है? जब भी आप व्यापार करें तो एक व्यक्ति से 2 बार, 3 बार, 10 बार, 100 बार, जितनी हो सके उतनी बार पैसा मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। राइट। तो ये कब होगा? रिकरिंग सिस्टम। मैं जब दोबारा 4,000 रुपये दूंगा
तब आपको दोबारा फिर से 2,000 रुपये मिलेगा, राइट। मैं दोबारा भैया 4,000 रुपये दूंगा क्यों? तो बीसी या कम्युनिटी की जो खासियत थी वो अच्छी थी, बट उसमें कमी थी कि जो भी वहाँ पैसा देना पड़ता है वहाँ हमें हर महीने देना पड़ता है। उसको हमने यहाँ उल्टा कर दिया कि भैया आपको जो भी आपने कम्युनिटी ज्वाइन की है, जो अमाउंट आपने दिया है वो वन टाइम देना है, दोबारा आपको तब देना है जब आप 10 गुना पैसा कमा लीजिएगा। तो नीचे से आने वाला फंड जो भी आ रहा है 50%, 10% जो भी नीचे से आ रहा है आपके पास में, ये जब आने वाला फंड आपका 10 गुना हो जाएगा यहाँ से, तब आपको दोबारा 4,000 रुपये देना है और साथ में 4,000 रुपये का एक डोनेशन अमाउंट भी देना है, दशांश, ज़कात, दसवां, जो भी समझ लीजिए। 10 गुना कमाई का एक हिस्सा आपको दान देना है। इस प्रकार से ऐसे समझिए कि नीचे से आने वाला जो फंड है वो आपको 10 गुना 10 गुना 10 गुना के पैकेट में मिलेगा, ठीक है। तो हर 10 गुना पैकेट की सिस्टम तीन टुकड़े करेगा। तो 10 गुना कितना? 4,000 रुपये का 10 टाइम कितना होता है? 40,000। कहाँ से आ रहा है? आपके द्वारा लोग जितने भी नीचे आएंगे, जब वो लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे तो उनसे आने वाला जो फंड है, जब वो 10 गुना हो जाएगा, 40,000 रुपये हो जाएगा, सिस्टम उसको ऑटोमेटिक काउंट करेगा। तो 40,000 रुपये का एक बॉक्स बनेगा जिसको बोलते हैं हम ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में आपका टोटल होता है कितना? 40,000 रुपया। और 40,000 के सिस्टम 3 पार्ट करता है, 80%, 10% और 10%। ये परसेंटेज है, ध्यान रख दीजिएगा ना। तो 40,000 का 80% कितना होता है? 32,000 रुपये। मतलब जीरो से लेके और 32,000 रुपये तक का जो अमाउंट रहेगा, ये सिस्टम आपके वॉलेट में ट्रांसफर करता जाएगा, रोकेगा नहीं। और जैसे ही ये 32,000 रुपये हो जाएगा, सिस्टम इसके ऊपर स्टॉप कर देगा। अगला 10% 40,000 का कितना होता है? 4,000 रुपये। ये आपके द्वारा दशांश, ज़कात, दसवां समझिए आप इसको, ये आपका चला जाता है डोनेशन में। इसको हम बोलते हैं रिजर्व वॉलेट। मतलब आपके द्वारा एक हिस्सा, 10 गुना का एक हिस्सा कितना? 4,000 रुपया, ये डोनेशन बॉक्स में डाला जा रहा है आपकी तरफ से। प्योर डोनेशन ना, तो ये आपको कभी मिलेगा दोबारा, ना मुझे मिलेगा। ये कहाँ जा रहा है? हम सब अपनी कमाई का एक हिस्सा डाल रहे हैं एक जगह पे, जिसको बोलते हैं आपका रिजर्व वॉलेट। उनके लिए जो यहाँ सिस्टम में तो आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप भी आए, आपका एक मित्र भी आया, आपने आज काम किया, लोगों को इन्वाइट किया, बढ़िया तरीके से फंड रेस किया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। दूसरा साथी आपको अपने काम में बिजी हो गया, लेकिन वो बेचारा क्या है, 6 महीने बाद सोचेगा यार वो पैसा, भाई जूम मीटिंग देखी थी हमने, पैसा दे दिया, चूतिया बन गए, तो यहाँ पर तो मिला के हमारा पैसा हमारा डूब गया। सॉरी ऐसे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, नहीं यूज करना चाहिए, हमारा पैसा डूब गया। या तरह तरह की जो है बेवकूफ़ वाली बातें करेगा, लोगों के मतलब कहने का आपका बरगलाएगा, निगेटिव बातें करेगा, आपके विषय में कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ बोलेगा। ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि हम अपनी कमाई का एक हिस्सा इकट्ठा कर रहे हैं उनके लिए जो इस सिस्टम में आ जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं कर पाते हैं, वो नेगेटिव ना हो, इसलिए उनके लिए हम अपनी कमाई का एक हिस्सा इकट्ठा कर रहे हैं और उनके साथ साथ ये फंड उनको देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, कितना देंगे, ये हमारे साथ एक जो है वर्ड यहाँ पर जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो लास्ट का ये आपका ये बीच वाला जो 4,000 अमाउंट है, ये 4,000 का अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं उनके लिए कैसे देते हैं, सबसे लास्ट में कवर करूंगा मैं। और सबसे लास्ट वाला जो वर्ड है ये आपका 10%, ये कितना होता है? 4,000, ठीक है। तो 32, 4 और 4 कितना होगा टोटल आपका? 40,000 रुपये। तो लास्ट का जो 4,000 रुपये है, ये अगेन 3 पार्ट में टूट जाएगा, वही सेम 85, 5 और 10। मतलब कहने का कि 85% आपका आपके 8 अपलाइन के पास जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। 5% फिर से चला जाएगा आपका ग्लोबल में और 10% चला जाएगा आपका फेडरल कम्युनिटी में। और यही प्रक्रिया फिर से बार 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 ऐसे ही दोहराई जाएगी इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत टाइम तक। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। दूसरे तरफ पे एग्जांपल के ऐसे समझ लिए कि नीचे से आने वाला फंड, मान लो कि आपके पास 4 लाख रुपए आपने कमाया टोटल सिस्टम से, ये कितना मतलब कहने का कि 10 बार आपने 32,000 रुपए सिस्टम से फंड रेस किया, 10 बार आपने 4,000 रुपए का डोनेशन दिया, कहाँ? रिजर्व वॉलेट में। और 10 बार आपने 4,000 से आईडी आपकी रीएक्टिवेट की। मतलब कि आपके अगर पहले अपलाइन के पास पहली बार गया था 2,000, तो आपके पहले अपलाइन के पास 2,010 बार पहुंचा होगा। तो जब आपके द्वारा ऊपर पहुंच रहा है तो स्वाभाविक सी बात है नीचे वाले से भी पहुंच रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिकरिंग सिस्टम। तो जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया पहली बार तो कितना मिला आपको? 2,000। दोबारा कब मिलेगा मेरे द्वारा? जब मैं नीचे काम करूंगा और नीचे से काम करके मैं 10 गुना फंड रेज कर लूंगा, 4,000 का 40,000, तो अगेन मेरे द्वारा सिस्टम कितना फंड रेज ऊपर करेगा? 4,000 भेजेगा, तो इससे आपको 2,000 रुपये मिलेगा। जो भी ये परसेंटेज लिखे हुए हैं ये एक बार नहीं आएंगे, ये बार 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 आप तक पहुंचेंगे।
कई बार पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेन आपका सिस्टम था, आपको जो मैंने बताया। सिस्टम ऐसे ही काम करता रहता है यहाँ पर, यहाँ कभी भी रुकने का नाम नहीं लेगा। ये ऑटोमेटिक मोड पर डाला हुआ है, आपको किसी को फोन नहीं लगाना है भैया कि 10 गुना आपने फंड रेज कर लिया है तो बटन दबाइए की तरह तरह की बातें। ये है मेन प्रोग्राम जो आपको मैंने पूरे डिटेल में प्रॉपर वे में समझाया। अब यहाँ पर ऐसे कुल मिला के 9 प्लान डिजाइन किए हैं, मैथमेटिक तरीके से डिजाइन किए गए हैं, जिसमें से मैं आपको 3 प्लान आज बताऊंगा। सॉरी, पहला जो था 4,000 रुपये, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। दूसरा है 8,000 रुपये, तीसरा है 16,000 रुपये। ठीक है, और चौथा जैसे इसका डबल हो जाएगा, 8 16 का 32,000 हो जाएगा, फिर आपका 64,000 हो जाएगा। ऐसी जस्ट प्रीवियस का डबल अमाउंट है। तो मैं आपको 3 के बारे में बताने वाला हूँ और कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, परसेंटेज को समझते हैं यहाँ पे जरा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट ऑनलाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 ऑनलाइन, राइट। इनकी को छोड़ देते हैं। तो पहला वाला जो प्लान था 50, 50, 50, 50 और 50। इसको बनाने के तरीका है सिंपल सा, 10 5 4 2 2 2 10, 10 5 4 2 2 2 10, 10 5 4 2 2 2 और 10। बाकी सेम ऐसे आगे भी है, आप चाहें इसको नोट कर 10 5 4 2 2 2 10, 10 5 4 2 2 2 और 10। अभी हम बात करने वाले हैं 3 प्लान और 3 लेवल की, मतलब कहने का केवल इतना हमें काम करना है। और अगर हम केवल इसको ऐसे करना, सॉरी इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, पूरा नहीं आ रहा, छोड़िए। तीन प्लान 3 लेवल की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके फर्स्ट डाउनलाइन यहाँ पर मतलब L1 में, ठीक है, L1 में यहाँ पर कितने लोग हुए, मान लीजिए चलते हैं 4 लोग। L2 में यहाँ मान चलते हैं आपके 16 लोग, और L3 में मान चलते हैं यहाँ 100 लोग। ठीक है, L2 और L3, बस इतना अगर काम हो तो आपके पास 10 लाख रुपए आएगा, बशर्ते आपको 3 प्लान ज्वाइन करके चलना है। मतलब कहने का अगर आपके पास पॉकेट में फंड है तो डे 1 से 3 प्लान ज्वाइन कर लीजिए, नहीं है तो आपने आज 4,000 रुपये से सिस्टम स्टार्ट किया, 1 2 3 4 लोगों को इन्वाइट कीजिए, एक व्यक्ति से आएगा आपके पास 2,000 रुपया, इंटू 4 कितना हुआ, 8,000 रुपये। ठीक है, और 2 लोगों को और इन्वाइट कर लीजिए, तो इन दोनों को से आपके पास 8 जो 4,000 रुपये आएगा ये अपनी पॉकेट में डालिए। ठीक है, 8,000 से आप अगले वाले प्लान को इनवाइट, अपने नेक्स्ट प्लान को एक्टिवेट कर लीजिए। आप इस तरीके से अगले प्लान में पहुंच सकते हैं। तो करना क्या है, पहला दूसरा और तीसरा प्लान आपको ज्वाइन करना है, प्लस अपनी टीम को भी करवाना है, चाहे तो एक साथ, चाहे तो सिस्टमेटिक वे में, जैसा आपको मैंने बताया। ठीक, तो अगर इतना भी काम होता है तो मैं मान सकता हूँ ये जो आपके 100 लोग हैं, जब ये लोग पहली बार अपना प्लानेट एक्टिवेट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4,000 रुपये का 5% मिलेगा इंटू 100 लोगों से। यही 100 लोग जब दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे 8,000 रुपये का, तो 8,000 का 5% मिलेगा इंटू 100 लोगों से। और जब यही 100 लोग आपका तीसरा प्लान ज्वाइन करेंगे तो तीसरा प्लान कितने का है, 16,000 का, तो 16,000 रुपये का 50% मिलेगा 100 लोगों से। कितना होता है 50%, 16,000 का 8,000 इंटू 100, ये होता है सर 8 लाख रुपए। और गलती से अगर 100 की जगह ये 1,000 हो गए तो ये कितना होगा, 80 लाख रुपए। ठीक है, बाकी मैंने आपका जो फर्स्ट 4 लोग हैं, 16 लोग, उनको नहीं काउंट किया। तो इस सिस्टम में क्या किया गया है, जो ये 50% है, 50% को नीचे खिसकाया गया है, बिकॉज नीचे जो है टीम साइज होती है बड़ी। ठीक है, तो जब बढ़ते क्रम में आप प्लान ज्वाइन करते हैं तो कहने के टीम साइज का भी इफेक्ट पड़ता है। जब अगर टीम बढ़ रही है तो जाहिर बात है तो हमारा पैसा ही बढ़ना चाहिए। तो ये है आपका पूरा वर्किंग प्रोग्राम। इसके साथ साथ अगर आप ये तो हो गया भैया काम किया तो आया, नहीं किया तो क्या आएगा, तो यहाँ पर एक डाला गया है आपका इमरजेंसी फंड, दूसरा डाला गया है आपका डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट, और तीसरा डाला गया है 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। ये क्या चीज़ है,
तीनों को वन बाय वन समझ लेते हैं, सिंपल सर, प्लान ही खत्म हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्शन को जो भी व्यक्ति ज्वाइन करना चाहता है, ज्वाइन करने का केवल एक ही रूल है कि जब भी किसी को इमरजेंसी में आवश्यकता पड़े तो कम से कम सर 100 रुपये का तो डोनेशन दे सकते हैं हम लोग, है ना। वैसे तो $1 रखा गया है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि जब भी किसी को आवश्यकता पड़े 100 रुपये देना है। तो मान लो हमारे कमेटी में टोटल आज 50,000 लोग हो गए, अगर 100 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन हुआ तो किसी का डेथ हो जाती है हमारे कमेटी मेंबर की, भैया आज हम कमेटी को बढ़ाने के लिए निकले हैं, किसी से नेचुरल कुछ भी घटना हो सकती है, तो अगर वो व्यक्ति नहीं रहा तो अल्टीमेटली उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हम सब कम से कम 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन देंगे तो 50 लाख रुपए का फंड उस फैमिली को पहुंचा सकते हैं, कोई भी हो सकता है हमारे बीच में, है ना। तो ये था आपका इमरजेंसी फंड। इसमें मेडिकल फंड, नेचुरल डिजास्टर और भी 3-4 व्यवस्थाएं की गई हैं जो हम डेली मीटिंग बताते हैं। वो व्यवस्थाएं 50,000 ज्वाइनिंग के बाद स्टार्ट होंगी। फिलहाल डेथ केस वाला सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसको हम अभी भी रोके हुए हैं क्योंकि अभी देने वाली संख्या बहुत कम है। तो सीधे जब कम से कम 10-15 हज़ार ज्वाइनिंग होगी तब इसको हम बृहद रूप में स्टार्ट कर देंगे, ठीक। दूसरा है आपका डेली लाइफ टाइम ग्लोबल कमेटी सपोर्ट। आज के बाद मान लो आपने क्या किया, 4,000 वाली कमेटी ज्वाइन की, प्लस 8 वाली भी कर ली, और प्लस आपने 16,000 वाली भी कमेटी ज्वाइन कर ली। 3 कमेटी आपने एक साथ ज्वाइन कर ली है। तो आपको पता है जब भी कोई कमेटी ज्वाइन करता है तो उसका फंड कहाँ जाता है, 3 पार्ट में, 85, 5 और 10, ठीक। तो ये जो 5% कहाँ जाता है, ग्लोबल में। जो लोग आपके पहले इस कमेटी को ज्वाइन कर चुके हैं उनमें इतनी बढ़ता है, तो जब आपने 4,000 की कमेटी ज्वाइन की है तो आज के बाद जितनी ज्वाइनिंग होगी उसका 5% बटेगा। उनमें सब में जितने लोगों ने 4,000 वाले प्लान को ज्वाइन किया होगा उनमें इक्वली डिवाइड होता है, तो उसमें आप भी आ गए। आज के बाद डेली जितनी ज्वाइनिंग होंगी उसका 5% जब बटेगा उसमें कुछ ना कुछ आपको भी मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से 8,000 वाली कमेटी जितने लोग भी आज के बाद ज्वाइन करेंगे, जब उसका 5% बटेगा तो उसका 5% उस सब में बांटा जाएगा जितने लोगों ने कमेटी ज्वाइन होगी 8,000 वाली। इसमें आप भी आ गए तो आपको भी डेली कुछ ना कुछ मिलेगा, और ये कितना भी मिले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मिलेगा डेली। आफ्टर लाइफ बिफोर लाइफ से कोई मतलब नहीं, से कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। चाहे आप पैसा आपका 10 गुना हो जाए चाहे 20 गुना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपने 16 वाली भी ज्वाइन की है तो 16,000 का 5% जब बटेगा तो सब में बटेगा जितने लोगों ने 16,000 वाली कमेटी ज्वाइन की तो आपने किया हुआ है, तो आपको भी डेली इसका कुछ ना कुछ मिलेगा जितनी कमेटी ज्वाइन होंगी। इस प्रकार से ये पैसा कभी भी नहीं बंद होगा, हमेशा आता रहेगा। तीसरा है 200% कंट्रीब्यूशन बैक सपोर्ट। आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब जब आप 10 टाइम फंड रेज करते थे तो 10 टाइम के 3 पार्ट होते थे, 10%, सॉरी 80%, 80%, 10%, 10%, ठीक है ना। तो 80% के बाद 10% का जो पार्ट जाता था ये कहाँ जाता था, रिजर्व वॉलेट में। तो रिजर्व वॉलेट का फंड से ही हम उनके सपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने 4,000 वाली कमेटी ज्वाइन की हुई है तो हम सब आपको मिलकर 2 टाइम तक कमेटी सपोर्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा फंड रेज नहीं कर पाए तो मान लो आपने कमेटी ज्वाइन किया, आप अपने काम में फंस गए, नहीं काम कर पाए, तो चिंता ना करें, हम अपनी कमाई का एक हिस्सा इकट्ठा कर रहे हैं और उसी फंड से आपकी हेल्प करेंगे अप टू 2 टाइम। कितना, अप टू 8,000। इस सब मैं आपको रुपए में बता रहा हूँ, सब कुछ ये डॉलर में है। 50 का हो जाएगा आपका $100। सो चूंकि हमारी मेहनत का पैसा है, बट इसमें कंडीशन डाल दी गई है कि इसमें से हम वो सारे अमाउंट माइनस भी कर लेंगे जो आप ले चुके हैं, ठीक है। कहाँ से, जैसे डिले आपके पास आ रहा है तो मान के यहाँ से आपके पास आ गया, 18 महीने का टाइम रखा गया है इसका, 540 डेज का टाइम रखा गया है, 540 दिन में जितना फंड आप रेज कर चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक भी ज्वाइनिंग नहीं की, बट डेली ये जो आपके पास अमाउंट आया है वो कितना हो गया आपका, 2,000 रुपये। ये 2008 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 6,000 रुपये। और गलती से अगर आपने किसी की आईडी लगा दी, उससे अगर आपके पास 2,000 रुपये आया है तो 6 में से वही माइनस जाएगा, कितना बचेगा, 4,000, ठीक है। या तो मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। और 18 महीने बाद अगर कोई व्यक्ति अगर 2 टाइम ले भी लेता है एज पर दिस सिस्टम, तो भी उसका अकाउंट कभी डीएक्टिवेट नहीं होता है, डेली वाला सिस्टम कभी बंद नहीं होता है। यहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो 4,000 का जब 10 टाइम हुआ कितना, 40,000, तो पार्ट सिस्टम इसके पार्ट करता है 3, 32,000, 4,000, 4,000। और वही सारे लोग जब दूसरा प्लान ज्वाइन करेंगे 8,000 वाला, उनसे आने वाला पैसा जब 8,000 का 80,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, तो उसके भी 3 पार्ट करेगा सिस्टम, कितना, 64,000, 8,000, 8,000। मतलब कि ऐसे 9 प्लान अलग अलग डिजाइन किए गए हैं, एक प्लान का दूसरे प्लान से कोई मतलब नहीं है। जब आप पहले प्लान से दूसरे प्लान में स्विच करते हैं तो पहला प्लान बंद नहीं होता है। वही लोग जब दूसरे प्लान को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट आएगा
वो अलग आएगा एज पर दिस सिस्टम। और ये पैसा इकट्ठा होते होते जब आपका 10 टाइम होगा तो 8,000 का 80,000 जब होगा तो उसके सिस्टम 3 पार्ट करेगा। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट प्रेजेंटेशन जो मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। अब अगर हमारे साथी हों तो कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ आपके अगर डाउट्स हो तो प्लीज़ अपनी बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।